अच्छा, तो इस वीडियो में देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना। तो असाइनमेंट एक वर्ड। असाइनमेंट का क्या मतलब है? असाइन से निकला हुआ है असाइनमेंट। असाइन क्या होता है? किसी चीज़ को कोई चीज़ असाइन करना, मतलब उसे कोई चीज़ देना, उसमें कोई चीज़ मतलब कोई वैल्यू डालना। असाइनमेंट का मतलब होता है चीज़ें असाइन करना। ऑपरेटर्स किधर से निकला है? ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन क्या होता है? कोई काम परफॉर्म करना, कोई काम हमने कोई काम करना, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब ये होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि इन दोनों का मतलब कि कौन से ये जितने भी ये ऑपरेटर्स होते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये और भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं जिनसे कोई काम परफॉर्म होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जिनसे ऐसा काम परफॉर्म करना, ये ऑपरेटर से कि मतलब ये वैल्यू साइन हो सके, मतलब वैल्यू साइन हो जाए, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये डिफरेंट किस्म के होते हैं जिसमें इज इक्वल टू भी आ जाता है, प्लस इज इक्वल टू भी आता है, माइनस इज इक्वल टू भी आता है, और स्टैटिक। ये भी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड के थ्रू समझाऊँ आपको, तो अगर मैं इधर एक फाइल बना दूँ .html, ये HTML की फाइल बन गई, और इधर एक और फाइल बना देता हूँ JS की .js। तो इधर मैं इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है, और इधर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसे, सॉरी, इधर से मैं स्क्रिप्ट सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ। असाइनमेंट ये पर है ना, ये ऑप्शन क्यों दे रहा? असाइनमेंट चले नहीं दे रहा तो दूसरे तरीके से फुल लिख देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर .js, ठीक है। ये कनेक्ट हो गई। इधर से अब मैं ये फाइल निकाल देता हूँ, इसे मैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ये लाइव सर्वर ऑन हो गया। इधर से मैं कंसोल ऑन कर लेता हूँ। ये कंसोल हो गई और ये स्क्रीन हो गई और ये कोड हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब? असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है कि वो आपके काम को आसान कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल इधर ए बनाता हूँ ना, ए में मैं ए में प्लस प्लस करता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है 5। सिंपल, सबसे सिंपल ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर ये 5। मतलब राइट वाली साइड को ए वाली साइड में असाइन कर दो, मतलब राइट वाली वैल्यू को ए वाली वैल्यू में ए की जगह डाल दें, जो वेरिएबल ए बनाया हुआ है उसमें डाल दें, राइट वाली साइड को लेफ्ट वाली साइड में। और अगर मैं इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ तो ये शो हो जाएगा 5 इधर, ठीक है। एक तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। दूसरे जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो सिर्फ हमारी आसानी के लिए, वो हम यूज़ करें या ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें एक चीज़ टू ऐड करना है, ठीक है, ए में टू ऐड करना है तो कैसे करेंगे? ए प्लस टू, ठीक है, ए प्लस टू करें, मतलब ए में भी क्या है 5, उसमें 2 करें और फिर वो दोबारा 7 में चले जाए। मतलब ए में ए की इसी वैल्यू में अगर 2 ऐड करना है तो इस तरह कर सकते हैं ना, हम इस तरह कर सकते हैं ना कि ए में भी क्या है 5 और उसी में 2 ऐड हो और वही ए में जाके ओवरराइट हो जाए, 7 बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर अब करता हूँ तो 7 आ रहा है, ठीक है। मैं इधर ब्रेक टैग यूज कर लेता हूँ, भी आ रहा है। ठीक हो गया, 7 आ गया। लेकिन यही शॉर्टकट, ये इसी तरीके से अगर मैं करना चाहूँ कि दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है, वो हमें थोड़ी सी सहूलत देते हैं, थोड़ा सी आसानी दे देते हैं कि आप ये ना करें, आप सिर्फ ये कर दें ए प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कर दें,
तो वही काम आपका दोबारा वही हो जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब है, ये प्लस इज इक्वल टू का मतलब है ए में 2 ऐड कर दो, तो ए में 2 ऐड करेंगे वही रिजल्ट। अगर ए में 5 ऐड कर दो तो वो 10 हो जाएगा, ये देखें इधर। फिर ए में 100 ऐड कर दो, ए में इस वक्त क्या है, ए ये 5 है, ठीक है। ए में 100 ऐड कर दो, ठीक है, सेव किया तो 105 हो गया। तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का ये फायदे हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के, कि ये हमारे लिए कोडिंग में आसानी पैदा कर देते हैं। बाकी आप चाहें तो नहीं समझ आ रही अगर, तो कोई इशू नहीं, आप हम ये भी कर सकते हैं पूरी लाइन लिख के, कि मतलब ए में पहले 100 ऐड करो, इतना इतनी लाइन का मतलब है ए में 100 ऐड करो और जो वो है उसे असाइन कर दो ए को। मतलब ए में 100 राइट साइड सॉल्व होती है पहले, और राइट साइड का जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाता है, इस लेफ्ट साइड में। तो ए में 100 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 105 ए में असाइन हो जाएगा, सेव हो जाएगा, उसे हो जाएगा। तो इससे भी यही रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल करूं ए प्लस इज इक्वल टू 100, तो इसका क्या मतलब है, ये बस याद रखना, पहले जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है पहले उसका वो ऑपरेशन लगाना है, प्लस मतलब ऑपरेटर लगाना है, फिर इज इक्वल टू लगा देना। इसका क्या मतलब है कि ए में जो ए की वैल्यू है, ये याद रख लेना है, कि ये याद रखना है कि पहले जो भी अगर करनी है प्लस माइनस, तो पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन लगानी है, फिर इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है जो भी उसकी वैल्यू होगी ना उसमें 200 ऐड कर दो, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें 1000 ऐड कर देंगे तो 1005 हो जाएगा। ये मेरे कर्सर को देखें। तो आगे फॉर एग्जांपल वही अगर मैं वेरिएबल बनाऊं बी का, बी में रख दूं मैं 50, ठीक है। तो एक तो तरीका है, बी को अगर मैंने 50 को मल्टीप्लाई करना है, जो बी में वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे 2 यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई मैंने करना है, तो 2 यूज़ करके इधर से मैं अगर ये शिफ्ट ऑल्ट एरो डाउन से ये कॉपी करके फिर ऑल्ट एरो डाउन से नीचे लेके इधर वैल्यू चेंज कर दूं पी, तो इसका ये 100 आ गया। मतलब एक तो ये तरीका है कि बी में इस वक्त क्या है, 50 है ना, तो 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, और 100 आ जाएगा, और 100 राइट साइड का रिजल्ट बन जाएगा, और जो रिजल्ट बनेगा उसे लेफ्ट साइड में स्टोर कर देना बी में। तो इसकी ये करना है, या इधर हम ये भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1000, ठीक है। तो यहाँ ये कर लें स्टेप, अपनी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जो दिल करे जो समझ आ जाए वो ही कर लेना। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ये करें। मैं ज़्यादातर, मैं कभी कभी, मैं नहीं इतना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता, कभी कभी कर लेता हूँ जब दिल करे। तो सिंपल सी बात है, अगर 50 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो भी उसमें वैल्यू है, तो क्या करूँगा, बी फिर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसका क्या मतलब है, बी में इस 59 का क्या मतलब है कि जो भी बी में है उसे बी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 2 को, ठीक है। जो भी इस वक्त बी में है उसे मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, और वो बी में स्टोर कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसी रिजल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 3 कर दूं तो वो 150 हो जाएगा। जो भी बी में वैल्यू से 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे बी में स्टोर कर दें। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का और कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ये सहूलत देता है हमें। फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर मैं इसे मॉडुलस के साथ आगे, वही फिर हो गया कि आप इसे डिवीजन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ दिल करे। मतलब अगर मैं कर दूं तो प्रैक्टिस करवा दूं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें सी माइनस, तो जो भी सी में वैल्यू है से माइनस कर दो, इधर इज इक्वल टू आना है। तो ये लाइन क्या कह रही है, जो भी सी में वैल्यू है उसे उस ये स्पेस में दें, जो भी सी में वैल्यू है उसमें -2 करो, और जो रिजल्ट आएगा उसे सी में स्टोर कर दो। ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए है। तो ऐसे ही वेर डी डिवीजन के साथ भी बिल्कुल ऐसे होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी बिल्कुल, मॉडुलस के साथ भी बिल्कुल ऐसे होगा। तो अब इधर सिर्फ डिवीजन में इधर ये वाला सिंबल आ जाएगा, मॉडुलस में ये वाला सिंबल आ जाएगा, जो ये ऊपर करके दिखाए थे, ये ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं कर रहा। एक होता है मतलब फॉर एग्जांपल 5, ये एक डी है ना, अगर डी
दो टू टू स्टार का मतलब है पावर, ठीक है। पावर जैसे लेते हैं ना, इस वक्त डी में क्या है, टू है, तो इसका 20 चले रख देते हैं। इसका क्या मतलब है, डी में इस वक्त 20 है, उसकी पावर 2 लो और जो रिजल्ट आए उसे डी में सेव कर दो। यहाँ तो ऐसे करके हम क्या कहते हैं, सेव कर सकते हैं ना। ये समझाया था, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। अगर ये इस तरफ स्ट्रिंग है ना, जो कोई भी चीज़ इसमें हो और कोई भी टैग यूज़ करना है तो उसे स्ट्रिंग में रखना है, ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग बन गई और ये दूसरी डाटा टाइप है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर आता प्लस। तो ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं कि ये रिजल्ट अगली लाइन में आए। फॉर एग्जांपल अब इसका क्या मतलब है, डी में अभी 20 है, 20 की पावर 2 आए और जो रिजल्ट आए वो लेफ्ट साइड पर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं सेव करूं तो इधर 400 आ जाएगा, ठीक है। और यही अगर मैं शॉर्टकट के थ्रू करूं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमें शॉर्टकट देता है वो ये है कि डी, जो भी डी में वैल्यू है उसे आप ऐसे करो, मतलब और टू कर दो, मतलब डी की जो भी वैल्यू है उसकी पावर लो टू के साथ, उसका रिजल्ट डी में स्टोर कर दो। ये लाइन नंबर 25 का मतलब है। तो इससे भी 400 रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इधर 5 लिख दूँ तो इसका मतलब है डी में जो भी वैल्यू है, जो इस वक्त 20 है, ये ऊपर 20 साइन की हुई है, उससे उसकी पावर लो 5 की और उसे साइन कर दो, उसकी पावर लेके उसके रिजल्ट को साइन कर दो डी में। अब इस सवाल पैदा होता है कि ये यूज किधर होते हैं। यूज उधर होते हैं कि जिधर हमारा दिल करे साइन के लिए, या हम ये स्टेप कर लें या ये स्टेप कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ना, ये एक किस्म की कंडीशन ही होती है। हम कंडीशन डिफरेंट यूज करते हैं, आगे आप यूज करेंगे जाके। तो क्वेश्चन यही है कि मतलब यूज किधर होना है, तो यूज जिधर आपका दिल चाहे, या आप ये वाला स्टेप कर लें 24 नंबर वाला या 25 वाला। अगर इससे आपका सेटिस्फाई है तो ये यूज़ करें, अगर ये अच्छा लगता तो ये यूज़ करें, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है राइट साइड पर जो रिजल्ट है उसे लेफ्ट साइड पर स्टोर कर दें। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए था, शायद होप सो समझ आ जाए। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग।